वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनके ओटीआर में कुछ न कुछ मिस्टेक हो गई है, जो बार बार परेशान हो रहे हैं ओटीआर में करेक्शन के लिए, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के मैं उपस्थित हूँ कि आरपीएससी ने ओटीआर में करेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, प्रेस नोट जारी किया है। क्या नोटिफिकेशन है, किस से किस तारीख तक आप ओटीआर में करेक्शन कर सकते हैं, किन किन जो प्रविष्टियाँ हैं उनमें आप बदलाव कर सकते हैं और क्या चार्ज होगा, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आरपीएससी के द्वारा आज दिनांक 2/11/2022 यानी 2 नवंबर को ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि आरपीएससी द्वारा ओटीआर की 4 प्रमुख प्रविष्टियाँ कौन कौन सी, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक और लिंग, इनमें संशोधन हेतु पूर्व में आरपीएससी द्वारा 25/6/2022 से लेकर के 24/7/2022 तक यानी लगभग 1 महीने का समय है वो जुलाई में दिया था, निःशुल्क अवसर प्रदान किया गया था। परंतु इसके पश्चात भी कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ओटीआर में संशोधन हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि उसके बावजूद भी कई लोगों के ओटीआर, यानी विशेषकर कुछ लोग तो ऐसे जो उस दौरान चूक गए थे या उसके बाद में किसी ने ओटीआर पहली बार किया और उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए ओटीआर की 4 प्रमुख प्रविष्टियों को मूल दस्तावेज के अनुसार सिंक्रोनाइज कराने हेतु, यानी कि जो भी मूल दस्तावेज होगा उसके अनुसार हो जाएगी, पुनः अवसर दिया गया है, यानी कि ओटीआर में करेक्शन का अवसर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। क्या क्या होगा, तो मैं पहले तो वो बता दूं, फिर इसमें सिंक्रोनाइज का क्या मतलब है वो मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूंगा। तो पहला है कि ओटीआर की उक्त 4 प्रविष्टियाँ, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक और लिंग को सिंक्रोनाइज करने की अवधि दिनांक 5/11/2022 से 14/11/2022 तक रहेगी, यानी कि आप 5 तारीख को इसी महीने की, यानी आज जैसे 2 तारीख हो गई तो 2-3 दिन बाद में 5 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, 14 नवंबर तक, यानी कि आपको 5 और 4 8-9 दिन का जो समय है वो दिया गया है। आपको इस अवधि में अपने जो भी ओटीआर में करेक्शन करवाना चाहते हैं वो करवा लें। और ओटीआर को सिंक्रोनाइज करने हेतु अभ्यर्थी को ई मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ₹500 का शुल्क जमा कराना होगा। यानी पिछली बार जो ओटीआर का करेक्शन का जो ऑप्शन दिया था वो निःशुल्क दिया था, लेकिन अब की बार आपको ओटीआर करेक्शन के लिए आपको ₹500 का जो चार्ज है, शुल्क है, वो देना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या संशोधन होगा, तो इससे ओटीआर की उक्त 4 प्रविष्टियों जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक और लिंग के अलावा, यानी इन जो ओटीआर प्रोफाइल में के अलावा उन्हीं आवेदन पत्रों में संशोधन होगा जिनकी परीक्षा आगामी माह में प्रस्तावित है। पूर्व में आयोजित की जा चुकी परीक्षाओं के आवेदन पत्रों में ओटीआर की उक्त प्रविष्टियों में कोई संशोधन नहीं होगा, यानी कि अगर परीक्षा हो चुकी है तो ओटीआर में संशोधन नहीं होगा, लेकिन जो भी आगामी माह में प्रस्तावित जो परीक्षाएं हैं उनमें ओटीआर में आप करेक्शन कर सकते हैं। और उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitment@rajasthan.gov.in पे ईमेल कर सकते हैं, या जो फ़ोन नंबर है यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। ये सचिव आरपीएससी की तरफ से ये आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब इसमें इसमें एक विशेष बात जो मुझे लगी कि आपको बतानी चाहिए और जहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है, कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जिसको दृष्टिगत करते हुए ओटीआर की उक्त 4 प्रविष्टियों को मूल दस्तावेज के अनुसार। अब इसमें इस लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने जनाधार से ओटीआर किया था और मान लो जनाधार में आपके नाम में, पिताजी के नाम में स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक थी तो वो ओटीआर के समय आपके मिस्टेक वो हो गई। आपके जो मूल दस्तावेज 10वीं 12वीं के डॉक्यूमेंट वगैरह है, एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट है उनमें और जनाधार के कारण जो ओटीआर हुआ उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन आ गया, मिसमैच आ गया, तो अब उसी जो दस्तावेज है उसके अनुसार सिंक्रोनाइज करने पे आपको पुनः अवसर दिया जा रहा है। तो इसमें कैसे होगा कि सबसे पहले तो आपको जो डॉक्यूमेंट में आपकी कमी थी, जैसे जन आधार में अगर आपके कुछ स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक थी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो जन्म तारीख की मिस्टेक वगैरह थी, तो वो आपको सबसे पहले तो वहाँ उसको अपडेट करवाना है। और उसके बाद में आप ₹500 का चार्ज जमा करा करके आप जैसे ही उस दस्तावेज से, यानी इसमें जैसे लिखा हुआ है कि 4 प्रविष्टियों को मूल दस्तावेज के अनुसार, यानी जो भी दस्तावेज जिससे आपने ओटीआर किया था, चाहे जन आधार हो या आधार हो या और कोई डॉक्यूमेंट हो, उसमें अगर गलती थी तो पहले तो उसको आपको सही अपडेट करवाना है। और एक बार अपडेट हो जाए, आप कंफर्म हो जाए, उसके बाद में उससे आप जब वो सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपकी जो सही प्रविष्टि है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपका ओटीआर सही हो जाएगा। और ये काम आपको बहुत सावधानीपूर्वक करवाना है, क्योंकि एक तो आपके दोबारा मौका इसमें नहीं दिया जाएगा। पिछली बार जो मौका दिया था वो निःशुल्क दिया था, इस बार ₹500 का चार्ज भी है। और अगर आप
सबसे पहले अपने जो मूल दस्तावेज जैसे जन आधार वगैरह में आप अपडेट नहीं करवाते हैं और सीधे इसको सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपकी वो की वो मिस्टेक जो पहले थी वो की वो रहेगी, फिर आपके कोई काम नहीं आएगा, आपके पैसे भी चले जाएंगे और आपका जो OTR है वो करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो बात मुझे लगी, जो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है या कुछ लोगों को समझ में नहीं आ सकती, तो मैं इसको एकदम क्लियर कर रहा हूँ कि OTR की वो 4 प्रविष्टियों को मूल दस्तावेज के अनुसार, यानी जिस दस्तावेज से आपने OTR किया था, जैसे जन आधार है, आधार है, उसमें आपको सबसे पहले अपडेट करवाना है, वो सही हो, उसके बाद में आप कंफर्म हो जाए कि सही है, उसके बाद में उससे सिंक्रोनाइज करना है। तो आपकी जो भी नया जो नाम वगैरह या स्पेलिंग वगैरह जो भी है डाटा इन 4 में से, यानी अभ्यर्थी का नाम है, पिताजी का नाम है, जन्म दिनांक या लिंग, उससे डाटा है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा और OTR है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने OTR के संबंध में दी। कई जो लोगों ने अलग अलग वीडियो में, जो खास करके RPS से संबंधित जो वीडियो मैंने बनाए हैं, उनमें बार बार पूछा है कि OTR कब होगा, कैसे होगा, OTR में क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो सामान्य परीक्षा के जो फॉर्म आजकल जो भरे जा रहे हैं, उनमें परीक्षा फॉर्म की जो अंतिम तिथि होती है उसके बाद में लगभग 7 दिन का समय RPSC देती है अपने जो भी प्रविष्टियों को एडिट करने की, उसमें कुछ गलती रहती है तो, लेकिन उसमें जो OTR की जो प्रविष्टियाँ होती है वो उसमें एडिट नहीं होती। तो OTR के लिए विशेष रूप से RPSC ने अभी मौका दिया है, 5/11 से लेकर 14/11 तक, उस मौके को आप भुनाएं, यानी अपना जो भी OTR में अगर आपकी कुछ गड़बड़ी है तो आप उसको तुरंत सुधार कर लें, क्योंकि उसके बाद में अगर आप मान लो आपका सिलेक्शन होता है और बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर RPSC के पास में होगा कि आपको मौका दिया गया था, आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि जिसके भी OTR में कुछ भी गड़बड़ है तो सबसे पहले तो आप जैसे मूल दस्तावेज जिसके आधार पर आपने OTR किया था उसको सही करवाएं और उससे फिर डाटा सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपका OTR है वो सही हो जाएगा। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें। इस वीडियो को अधिक से अधिक ऐसे साथियों को शेयर करें जिनके OTR में कुछ ना कुछ करेक्शन करना है, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। दिन सीमित दिए हुए हैं, यानी कि आपको 5/11 से लेकर के 14/11 तक आपको हर हालत में ये काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।